वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़े केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे आवर्त सारणी। ठीक है, आवर्त सारणी के लिए हमारा दूसरा वीडियो है। जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं सबसे पहले पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको पहला वीडियो नहीं मिलता है तो आरबीजी क्लासेस जो हमारा चैनल है, ठीक है, जहां पे आप सब्सक्राइब करते हो, आरबीजी क्लासेस को क्लिक कीजिएगा तो दायां साइड में आपको स्लाइड में मिल जाएगा प्लेलिस्ट को क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको जितना फिजिक्स पढ़ा है टोटल वीडियो वहां मिल जाएगा, जितना केमिस्ट्री पढ़ा है टोटल वीडियो वहां मिल जाएगा, जितना आपको ज्योग्राफी पढ़ा है टोटल वीडियो वहां पे मिल जाएगा। तो वहां जाके आप पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े थे आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में क्या हुआ, जब तत्व की संख्या कम था तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना मुश्किल नहीं था, लेकिन जैसे तत्व की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसके लिए आवर्त सारणी बनाना बहुत मस्ट हो गया। तो उसी में पहला वैज्ञानिक आए थे डोगरानी, उन्होंने त्रिक का नियम दिया। दूसरा फिर आएगा न्यूलैंड, उन्होंने अष्टक का नियम दिया। नेक्स्ट वैज्ञानिक आए थे मेंडलीव, उन्होंने आवर्त सारणी दिया, उसका सक्सेस हो गया। लेकिन बाद में जब तत्व का खोज हुआ, कुछ तत्व का खोज हुआ, समस्थानिक का खोज हुआ, समस्थानिक के लिए जगह स्थापित नहीं कर पाए थे मेंडलीव साहब। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का कोई निश्चित जगह नहीं कर पाए थे, इस वजह से उनका कुछ समस्या उनके आवर्त सारणी में रह गया था। तो उन्हीं को क्लियर करेंगे हमारे मोस्ले साहब। कौन करेंगे? मोस्ले, इसका नाम है मोस्ले साहब, उन्हीं को क्लियर कर देंगे। तो उन्हीं का पीरियोडिक टेबल में कुछ मॉडिफाई कर देंगे, तो जो नाभि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बन जाएगा आधुनिक। माने मेंडलीव का आवर्त सारणी उन्हीं के नियम के आधार पर मोस्ले साहब कुछ हल्का चेंज करेंगे, उसको मॉडिफाई कर देंगे, तो अभी वर्तमान का बन जाएगा जिसको हम कहेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। तो मेंडलीव तक हम लोग पढ़ लिए, थे। आज पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, अब देखेंगे आधुनिक आवर्त, पहला क्वेश्चन यही से बनता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? मोस्ले ने। किसने दिया? मोस्ले ने। अब ये आधुनिक आवर्त सारणी के संबंधित जो नियम है उसको समझिएगा। पहला बात यह है कि मेंडलीव साहब ने क्या कहा था कि जितना भी तत्व का रासायनिक गुण, भौतिक गुण होता है, ये परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब परमाणु द्रव्यमान से संबंधित रहते हैं। लेकिन ये भाई साहब आएंगे द्रव्यमान से संबंधित रहते हैं। अब मोस्ले साहब बोले कि परमाणु द्रव्यमान से संबंधित नहीं रहते हैं, परमाणु संख्या के संबंधित रहते हैं, परमाणु संख्या का। यहीं से आप लोग दिमाग में रखिएगा। जैसे बोलेगा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं, तो परमाणु संख्या का। आधुनिक पूछ दिया तो परमाणु संख्या, मेंडलीव साहब पूछेंगे तो परमाणु द्रव्यमान। इसको आप लोग मस्ट क्लियर कर लीजिएगा कि आधुनिक पूछा तो परमाणु संख्या और मेंडलीव पूछा तो परमाणु द्रव्यमान। अब देखो आप लोग खुद दिमाग लगाना। अगर हम बोलेंगे कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट हैं? 50 स्टूडेंट है। एक क्लास में 50 स्टूडेंट है और उसके वजन के हिसाब से आप लोग सबको लिख दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए, मैंने आगे सबको बैठाना, रोल नंबर देना है, तो वजन के हिसाब से सबको रोल नंबर दे दीजिए। अब जिसका वजन सबसे कम रहा उसको 1 नंबर दिया। अब मान लीजिए सबसे कम वजन का लड़का आया 10 केजी का, उसके बाद आया 12 केजी का, उसके बाद आया 13 केजी का, उसके बाद आया 15 केजी का। ऐसे प्रकार से सभी का वजन नापते गया और लिखते गया। जिसका वजन सबसे कम था 1 लिख दिया, उसके बाद वाले को 2 लिखा, उसके बाद वाले को रोल नंबर 3 दिया। एक बार ऐसा हुआ कि 13 केजी वाला, ऐसा तो हो सकता है कि 13 केजी का और भी लड़का क्लास में हो सकता है। टोटल 50 बच्चे हैं, क्या एक बच्चे के वजन के बराबर दूसरा बच्चा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इन्होंने कहा कि 13 बच्चे जो है, 13 केजी का बच्चा यहाँ पे 2 आ गया, उसका ही वजन 13 केजी, इसका ही वजन 13 केजी। अब दोनों का वजन 13 केजी, तो 3 रोल नंबर किसको देगा? इस बच्चे को देगा या इस बच्चे को देगा? जबकि दोनों का वजन सेम वो तो हो सकता है ना, एक क्लास में 2 बच्चे का वजन तो सेम हो सकता है। अब इसके पास समस्या हो गया कि पहले किसको रखे, पहले इसको रखे, इसको रखे। अब इसको रखेंगे तो ई वाला बुरा बन जाएगा, इसको रखेंगे तो ई वाला बुरा बन जाएगा, है ना। तो अब इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अगर हम करेंगे तो ये समस्या आते रहेगा, इससे अच्छा है कि हम लोग परमाणु संख्या के आधार पर बैठा देंगे। किसके आधार पर? परमाणु संख्या के आधार पर बच्चे को बैठा देंगे। परमाणु संख्या के आधार पर अगर बच्चे को बैठाएंगे, परमाणु संख्या का मतलब रोल नंबर के हिसाब से अगर बच्चे को बैठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए एक क्लास में 50 स्टूडेंट है तो 50 का रोल नंबर तो अलग अलग होगा। जिसका रोल नंबर 1 होगा आगे बैठा देंगे, उसके बाद वाले को उसके बाद बैठा देंगे, उसके बाद वाले को उसके बाद बैठा देंगे। लेकिन अगर हम कहेंगे द्रव्यमान के हिसाब से बैठाइए, जिसका वजन कम होगा उसको बैठाइए आगे, तो एक के द्रव्यमान का 2 आदमी मिल सकता है, तो उसमें तो समस्या हो जाएगा।
मुदखली काम हो जाएगा, किसी को दे देंगे उसका आप ये कह रहा है इनका 2 बच्चा रहेगा, एक को बैठा देंगे, एक को उसके बाद बैठाएंगे, जिसके साथ मुदखली नहीं करेंगे तो मुदखली काम हो जाएगा। मुदखली काम नहीं हो, मुदखली समझते हैं ना, सब समझते होंगे, मुदखली काम नहीं हो इसके लिए क्या किया, रोल नंबर के हिसाब से बैठा दिया। रोल नंबर में परमाणु संख्या, आप बताइए परमाणु संख्या के हिसाब से अगर हम बैठाएंगे तो कभी समस्या आएगा, कभी समस्या नहीं आएगा। तो वर्तमान समय में आधुनिक आवर्त सारणी किसके अनुसार हुआ है, परमाणु द्रव्यमान की परमाणु संख्या, आप बोलोगे परमाणु संख्या, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, परमाणु संख्या। क्लियर, पहला टॉपिक। नेक्स्ट देखिए, मेंडलीव साहब ने क्या कहा था कि जो ऊर्ध्वाधर कतार है, मतलब जो ऊपर से नीचे है, उसे कहा था वर्ग, क्या कहा था, वर्ग, और जो क्षैतिज कतार था उसे कहा था आवर्त, उसे क्या कहा था, आवर्त। तो मोसले साहब भी वही बात कहे, ये भी कुछ अलग नहीं कहा, ये भी वही बात कह दिए कि जो ऊर्ध्वाधर कतार है, ऊर्ध्वाधर कतार है उसे कहा वर्ग, जो क्षैतिज कतार है, क्षैतिज माने लेटा हुआ, जैसे हम इस स्केल को ऐसे रखेंगे तो इसे कहेंगे क्षैतिज, इसी स्केल को हम ऐसे रख देंगे तो इसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो ये हो गया आपका वर्ग, ये क्या हो गया वर्ग, और ये क्या हो गया आवर्त, ये क्या हो गया आवर्त। तो इन्होंने क्या कहा, ऊर्ध्वाधर कहा वर्ग को, क्षैतिज कहा आपको आवर्त को। और इनके आवर्त सारणी में मोसले के आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 18, वर्ग की संख्या 18 और आवर्त की संख्या 7, आवर्त की संख्या 7। जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त तो 7 ही था, आवर्त तो 7 ही था, लेकिन उसका वर्ग की संख्या थी 9, वर्ग की संख्या कितनी थी 9। कल बताए थे आपको 8, 7 तक में 2 2, लेकिन 8वां में 3, 7वां में 17, लास्ट में अक्रिय गैस का खोज हुआ तो वो भी वहां पे रखा गया, तो मैंने 18। लेकिन नामणिक जो था, नामणिक कहां तक था, केवल 9 तक ही था, नामणिक कहां तक था 9 तक से, फिर केवल इसीलिए बुक में आपको 9 ही मिलेगा, बुक में आपको 18 नहीं मिलेगा। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7, वर्ग की संख्या 9, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतार की संख्या माने वर्ग की संख्या 18 और आवर्त की संख्या 7। तो हमने ये देखा कि आवर्त में कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज किसमें हुआ है, वर्ग में, वर्ग सीधे क्या हो गया है, डबल हो गया है, वर्ग क्या हो गया है, डबल हो गया। क्लियर, ये किसका था, मोसले का। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, मोसले ने, और आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडलीव को। मेंडलीव की आवर्त सारणी किसके अनुसार था, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। आधुनिक आवर्त सारणी किसके अनुसार है, परमाणु संख्या के अनुसार। क्लियर। नेक्स्ट, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या भी 7। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 9, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 18। क्लियर, यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो ये था सभी वैज्ञानिकों के द्वारा आवर्त सारणी के लिए दिया गया अपना अपना थ्योरी, जिसमें अभी वर्तमान में हम लोग जो आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, जितना पीरियोडिक टेबल है, जो लैंग्वेज के निकालते हो, हम लोग बच पढ़ते थे, आप लोग लैंग्वेज से पढ़ते होंगे, तो पहला पन्ना जो इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो लिखा हुआ था वही पीरियोडिक टेबल है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं किसका पढ़ रहे हैं, मोसले का। किसका पढ़ रहे हैं, मोसले का। ठीक है, अब समझिएगा, आप आधुनिक आवर्त सारणी तो बन के तैयार हो गया, आधुनिक आवर्त सारणी बन के तैयार हो गया। हाइड्रोजन इधर है, हीलियम इधर है। आवर्त सारणी अगर होगा तो सामने में निकाल लीजिए, ठीक है, जाके, या फिर अभी वीडियो रोक लीजिए, बुक में कहीं पे अगर आधुनिक आवर्त सारणी होगा तो उसको सामने निकाल लीजिए, उसके बाद हम जो पढ़ा रहे हैं उसको देखिएगा, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। हाइड्रोजन यहाँ है, हीलियम यहाँ है, लिथियम यहाँ है, बेरिलियम यहाँ है, बोरोन आपको मिलेगा इधर, बोरोन आपको मिलेगा इधर, बोरोन यहाँ है। उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर आपको इधर मिलेगा नियोन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मिलेगा सोडियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, फिर यहाँ पे मिलेगा अल्युमिनियम, सिलिकॉन, नेक्स्ट यहाँ पे मिलेगा फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, नेक्स्ट मिलेगा आपको आर्गन। ठीक है, उसके बाद पोटासियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। इसी प्रकार से आपको आगे मिलते रहेगा। अब जब ये पीरियोडिक टेबल बन के तैयार हो जाएगा
तो जो आपका दो लाइन जो यहां से यहां तक है, दो लाइन ये वाला लाइन जो यहां से यहां तक है, ठीक है, दो लाइन जो यहां से यहां तक है, यहां से दो लाइन, उसके बाद एक लाइन यहां से बोरोन वाला जो लाइन आपका इधर मिलता है, ये लाइन, और बीच में फिर एक यहां पे मिलेगा आपको, इतना बीच में आपको मिलेगा इधर, यहां से मिलेगा कैल्शियम से, बीच में आपको मिलेगा कैल्शियम से, यहां से कैल्शियम के बाद मिलेगा, यहां से मिलेगा बीच में नीचे वाला भाग, और फिर एक आपको यहां मिलेगा, एक आपको यहां मिलेगा। आवर्त सारणी निकालिएगा, आपको हूबहू जस्ट इसी प्रकार से होगा, दो लाइन आपको ऊपर से नीचे तक यहां मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट आपको यहां मिलेगा, नेक्स्ट आपको यहां मिलेगा, फिर आपको लास्ट में यहां मिलेगा। तो माने आवर्त सारणी को कुल मिला के 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। तो जो आपका ये वाला एरिया है इसे कहते हैं एस ब्लॉक। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। दिमाग से बैठाना इसको। और जो ये वाला एरिया है इसे कहते हैं पी ब्लॉक। क्या कहते हैं? पी ब्लॉक। और जो ये वाला एरिया है इसे कहते हैं डी ब्लॉक। और जो ये वाला एरिया है ये वाला आपका है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक। तो कुल मिला के आवर्त सारणी को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ये वाला एरिया है एस ब्लॉक, ये वाला है पी ब्लॉक, ये वाला है डी ब्लॉक, ये वाला है एफ ब्लॉक। टोटल कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। यहां तक में कोई दिक्कत? अब इसमें एस ब्लॉक का जो तत्व है, फिर पी ब्लॉक का तत्व है, फिर डी ब्लॉक का तत्व है, फिर एफ ब्लॉक का आपका तत्व है। टोटल कितने हो गए? 4। एस पी डी एफ इसे कहते हैं ब्लॉक। इसे कहते हैं ब्लॉक। अभी दिमाग में सिर्फ इतने बैठाइए, अभी दिमाग में सिर्फ इतना ही बैठाइए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक अभी हम पढ़ा रहे हैं इसी से रिलेटेड है, इसलिए आपको बोले सिर्फ इतने बैठाइए, ठीक है। उसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो के बाद एक वीडियो और मिलेगा, उसमें आपको एक बगल से सभी तत्वों के बारे में बताया जाएगा। अभी ये जो बताया सिर्फ दिमाग में बैठाने के लिए बताया कि कौन चीज कहाँ है। तो आवर्त सारणी में कैसे जा सकते हैं? देखिए, ये होगा पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, उसके बाद ये वाला तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, और यहां पर आइएगा ना, ये आपका होगा 13वां। यहां पे लिखा होगा 13, ये 13वां है। ये आपका हो गया 14वां, ये आपका 15वां, ये 16वां, ये 17वां, ये 18वां। तो कुल मिला के वर्ग की संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2, 1 से लेकर स्टार्ट किए कहां तक आया? 18 तक। तो वर्ग कितने हैं? 18। उसके बाद इसे करके जाइएगा, ये हुआ आपका आवर्त। ये क्या है? आवर्त। ये है आपका आवर्त, ठीक है, ये है आपका आवर्त। और ये आपको लिखा होगा, यहां तो कोई तत्व है नहीं, इसलिए आपको यहां नहीं लिख के उसको लिखेगा, आपको यहां उसको लिखेगा, ये डी ब्लॉक है, उसको लिखेगा यहाँ 1 2, यहाँ लिख देगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ लिखेगा। बीच में जगह खाली होगा, बीच में जगह खाली होगा। तो ये 12 फिर 13 14 15 16 17 और 18। टोटल देखिए यहाँ से यहाँ कितने हुए? 18। कितने हुए? 18। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ से ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ये 5 ही आपको होगा, 5 6 और 7। कितने हुए? 7। तो आवर्त की संख्या 7, आवर्त की संख्या 7, वर्ग की संख्या 18। ये जो आप देख रहे हो ये आपका आवर्त है, और ये जो आप देख रहे हो ये आपका वर्ग है। तो आवर्त की संख्या 7, वर्ग की संख्या 18। तो हम पीरियोडिक टेबल में कैसे जा सकते हैं? मेन पॉइंट ये यहाँ जो आपको समझाना है, इसके बाद जो टॉपिक समझाएंगे जिसके लिए हम आपको इतना बता रहे हैं वो क्यों समझिएगा। आवर्त सारणी में हम कैसे जा सकते हैं? या तो हम हाइड्रोजन से नीचे आ सकते हैं,
मैंने ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा सकते हैं ना, या हम दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। या तो हम ऐसे जाएंगे या तो हम ऐसे जाएंगे, यही कर सकते हैं। कोना कोनी नहीं जाते हैं, आवर्त सारणी में कभी कोना कोनी नहीं जाते हैं। तो कहिएगा कि आकाशवाणी अंक रहेगा तो कहेगा सर हम कोने कोनी चल जाएंगे, नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ कोना कोनी चल जाएगा, तो कोना कोनी नहीं जाते हैं। यहाँ या तो आप ऊपर से नीचे जाइएगा या तो आप दाएं से बाएं जाइएगा, दाएं से बाएं जाइएगा, या तो आप दाएं से बाएं या तो आप ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? दो तरह से हम लोग जा सकते हैं, ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, यही जा सकते हैं। इसके अलावा हम और कहीं नहीं जा सकते हैं। कोना कोनी इसमें नहीं जाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लोग का यही होगा। नेक्स्ट अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड होगा, इसीलिए हम आपको ये पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए समझिएगा अभी हम क्या जो समझाना चाह रहे हैं। जो एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है, इस टॉपिक से, इसलिए बोल रहे हैं। चलिए, तो हम लोग थे कि आवर्त सारणी में हम लोग कैसे जा सकते हैं। लाइट कर गया था इसलिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे थे, आगे बढ़ गया। अब हम लोग पढ़ रहे थे कि आवर्त सारणी में हम कैसे जा सकते हैं, जस्ट बताए थे। आवर्त सारणी में हम जा सकते हैं ऊपर से नीचे या तो बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर या दाएं से बाएं। ठीक है, तो हम एक चीज आपको समझा देते हैं, दूसरा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग चलेंगे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। आवर्त सारणी में हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। समझिएगा, बढ़िया समझिएगा, थोड़ा सा टॉपिक समझिएगा। अगर ये एक परमाणु है, अब जो हम समझाना चाह रहे हैं समझिएगा। परमाणु का ये नाभिक है, ये परमाणु क्या है? कक्षा है। परमाणु क्या है? कक्षा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा और ये चौथा कक्षा। ठीक है, अगर हम यदि आपको ये कहें कि एक परमाणु, दो परमाणु हमारे पास है, एक परमाणु ए है, एक परमाणु बी है। दो परमाणु हमारे पास है, एक परमाणु ए है, एक परमाणु बी है। और ए परमाणु में कक्षा की संख्या है 3 और बी परमाणु में कक्षा की संख्या है 5। ए परमाणु में कक्षा की संख्या 3, बी परमाणु में कक्षा की संख्या 5। तो आप बताइए ज्यादा बड़ा कौन होगा? ज्यादा बड़ा परमाणु कौन होगा? 3 वाला कि 5 वाला? आप बोलोगे देखो, अगर हम एक के परमाणु इसके पास बोलेंगे तो एक कक्षा बोलेंगे तो इतने बड़ा जाएगा। अगर 2 बोलेंगे तो यहाँ होगा, 3 बोलेंगे तो यहाँ तक होगा, 4 बोले तो यहाँ तक, 5 एक से बड़ा हो जाएगा। तो कक्षा की संख्या जितना ज्यादा होगा, कक्षा की संख्या जितना ज्यादा होगा उसका आकार भी उतना ज्यादा बड़ा होगा। क्लियर? यही समझाना चाह रहे हैं। कक्षा की संख्या अगर ज्यादा होगा तो उसका आकार भी बड़ा होगा, वाजिब बात है, उसका आकार भी बड़ा होगा। दूसरा समझिएगा, ये जो है केंद्र है नाभिक, इसे क्या कहते हैं? नाभिक। नाभिक क्या करता है? अपने बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, अपने बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा में, अंदर वाला नहीं, अंदर की बात नहीं कर रहे, बाहरी वाला बात करेंगे हम, बाहरी बात करेंगे। बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसके ऊपर क्या लगाता है? एक आकर्षण बल लगाता है, एक आकर्षण बल लगाता है, अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचता है। यहां से ये नाभिक जो है बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचता है। अब इस इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकालेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकालना चाहेंगे, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन को अगर हमको बाहर निकालना है, क्या करना है? बाहर निकालना है। आपको हम परमाणु अणु पढ़ा चुके हैं। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उसको, इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? उसको ऊर्जा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ऊर्जा। तो एक इलेक्ट्रॉन को, कितना इलेक्ट्रॉन को? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी
जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे कहेंगे आयनन ऊर्जा। क्या कहेंगे? आयनन ऊर्जा। जो हम लोग टर्म लिख रहे हैं वो सब टर्म आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि इसी टर्म से आपको क्वेश्चन पूछेगा। टर्म मतलब शब्द, जो जो शब्द हम बोल रहे हैं उस शब्द को आप लिखते रहिएगा। जैसे बोलेंगे आयनन ऊर्जा, क्या बोलेंगे? आयनन ऊर्जा। तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए परमाणु के बाहरी कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनन ऊर्जा, या इसी को कहते हैं आयनन विभव। क्या कहते हैं? आयनन विभव। अब विभव जब भी आता है तो इकाई पर आता है, मैंने एक पर आता है, फिजिक्स में आपको पढ़ा चुके हैं। विभव का जैसे विभव कहीं पे देखिए समझिए एक की बात कर रहा है। अब जैसे आयनन विभव है, कितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनन विभव। आयनन विभव समझ में आया क्या होता है? कि बाहर परमाणु के बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में जितना ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को हम लोग कहते हैं आयनन विभव। ओके, वीडियो चल रहा है, उसी कहते हैं आयनन विभव। नेक्स्ट आगे समझिएगा। अगर हम आपको ये बोले कि एक परमाणु है ये, और दूसरा परमाणु हम आपको बनाते हैं, दूसरा परमाणु आपका ये है, इसमें कक्षा की संख्या कितना है? 1 2 3 4। इसमें कक्षा की संख्या है 1 2 3, ठीक है, 3 कक्षा इसमें 4। अब यहाँ नाभिक है, ये इस पर भी बल लगा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पे भी बल लगा रहा है और इस इलेक्ट्रॉन पे भी बल लगा रहा है। आप ये बताइए, नाभिक एन लिख देते हैं, आप ये बताइए ज्यादा बल कहाँ होगा, ये वाला या ये वाला? अब खुद सोचो, आपसे कोई बहुत दूर है तो आपका बॉन्ड उतना तगड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जो आपसे नजदीक में है आपका बॉन्ड बहुत तगड़ा होगा, है ना? यहाँ देखिए ये नजदीक में है, तीसरे पहला दूसरा तीसरे में मिल गया। यहाँ देखिए सॉरी, पहला दूसरा तीसरे में मिल गया। यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका बॉन्ड क्या होगा? कमजोर होगा। बॉन्ड यहाँ जो पावर, जो खींचने का पावर जो होगा यहाँ पे कम होगा, यहाँ खींचने का पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो किस इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, अब बताइए किस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है? ये वाला कि ये वाला? इसको जोर से खींचे हुए है, इसको हल्के से खींचा हुआ है, तो किस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आपके लिए आसान है? ये वाला कि ये वाला? सोच के बताइए, ये वाला कि ये वाला? आप बोलोगे ये वाला, क्योंकि इसका डिस्टेंस अधिक है, डिस्टेंस अधिक है, इसका पकड़ ढीला है, पकड़ ढीला है तो इसको हल्का से एक चाट देंगे ये निकल जाएगा ना। तो इसको निकालना आसान है, इसको निकालना आसान है, लेकिन इसको निकालना बहुत मुश्किल, थोड़ा मुश्किल है, इसकी अपेक्षा मुश्किल है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर कक्षा की संख्या हम बढ़ा देते हैं, कक्षा की संख्या बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, और इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनन विभव। क्या कहते हैं? आयनन विभव। और इस बात को थोड़ा समझिएगा, हम जो कहना चाह रहे हैं उस पॉइंट पे आइएगा। अब बताइए किसका आयनन विभव ज्यादा होगा, इसका या इसका? किसको निकालने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसको निकालने में या इसको निकालने में? आप बोलोगे इसको निकालने में तुरंत निकल जाएगा, इसको निकालने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ये तुरंत निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा ना। इसका मतलब इसका आयनन विभव कम है, इसका आयनन विभव क्या होगा? ज्यादा होगा। आयनन विभव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगी ऊर्जा। अब बताइए एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है आसान है? तो नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसका मतलब आयनन विभव से क्या होगा? ज्यादा होगा, इसका आयनन विभव कम होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे समझिए। अब देखिए नेक्स्ट अगला बता रहे हैं, कोई तत्व है, कोई तत्व है, अगर वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसका मतलब वो धन आयन है कि ऋण आयन है? कितना होता है? जैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, धन आयन कि ऋण आयन? तो आप बोलोगे धन आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। तो आप ये बताओ किसको, कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर देगा? ये वाला कि ये वाला? ये वाला कि ये वाला? आप बोलोगे ये इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर देगा, क्योंकि इसको ऊर्जा कम लगेगा, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। तो अगर हम बोले किसी के पास 2 कक्षा है और किसी के पास 5 कक्षा है, तो आप बताइए किसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? 2 वाला कि 5 वाला? आप बोलोगे 5 वाला का निकालना आसान है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बल कम करेगा, निकालना आसान है। तो इलेक्ट्रॉन जो आसानी से त्याग कर देगा तो इसका मतलब धनायन वो आसानी से बन जाएगा। तो इसका मतलब जो इसके पास इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर देगा उसमें धनायन का गुण क्या होगा? अधिक होगा। जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग नहीं करेगा, बोले नहीं हम त्याग नहीं करेंगे, इसका मतलब जो इसके पास इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर देगा उसमें धनायन का गुण क्या होगा? अधिक होगा। जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग नहीं करेगा, बोले नहीं हम त्याग नहीं करेंगे, इसका मतलब
तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेगा उसमें धातु का गुण कम रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर देगा उसमें धन आयन का गुण बहुत ज्यादा होगा। क्लियर, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस इतने बात। अब जितना बात आपको समझाए हैं उसको अब पीरियोडिक टेबल में आपको लेकर चलते हैं। कहाँ लेकर चलते हैं? पीरियोडिक टेबल में। पहले पीरियोडिक टेबल समझा दिए, फिर ये आपको टर्म समझा दिए, फिर आपको पीरियोडिक टेबल में लेकर चलते हैं और दोनों को मिक्स करते हैं तो आपको देखिए कितना गजब क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। अगर हम बोलते हैं आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट और थोड़ा समझ लीजिए, कक्षा की संख्या बराबर होती है आवर्त की संख्या। आवर्त की संख्या किसके बराबर होती है? कक्षा की संख्या के बराबर होती है। अब देखिए आप लोग जानते हैं कितने कक्षा होते हैं? 7। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, कितने होते हैं? 7। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने आवर्त हैं? 7। अगर आप पहला आवर्त में आइएगा तो पहला आवर्त में कक्षा की संख्या कितना होगा? 1। तो मतलब यहां से लेकर यहां तक में जितना भी तत्व आपको मिलेगा पहला वाला में, सब में कक्षा क्या होगा? 1। कितना होगा? 1। दूसरा आवर्त में जाएंगे तो यहां से लेकर यहां तक सब में कक्षा की संख्या 2। तीसरा आवर्त में जाएंगे 3, चौथा आवर्त में जाएंगे 4, पांचवा में जाएंगे 5, छठा में जाएंगे 6, सातवां में जाएंगे 7। ठीक है, और हम आपको कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे आइए, ऊपर से नीचे आइए। तो मान लीजिए आप 2 के पास थे, कितने के पास थे? 2 के पास। अब हम आपको कह रहे हैं कि 5 के पास आ जाइए। तो 2 कक्षा से आप कहां चले गए हैं? 5 कक्षा की ओर। ठीक, दिमाग में आ गया ये बात कि 2 से आप 5 आ गए, मैंने आप नीचे आए, ऊपर से नीचे आ गए। अब समझिएगा जो हम आपको इतना देर तक समझाए थे उसको समझिएगा। अब जब ऊपर से नीचे आ गए हैं, आप बताइए कक्षा की संख्या बढ़ा कि घटा? ऊपर से नीचे आए हैं तो कक्षा की संख्या बढ़ा कि घटा? तो आप पहले 2 पर थे, नीचे आए हैं तो आप 2 से ज्यादा पर पहुंच गए हैं, मैंने 5 पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब कक्षा की संख्या बढ़ा। अब कक्षा की संख्या बढ़ा है तो बताइए उसका आकार, परमाणु का आकार बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? आपको शुरू में बताए थे परमाणु वाला। अगर हम किसी में 1 कक्षा 2 कक्षा लेते हैं और किसी में 5 कक्षा लेंगे तो ज्यादा बड़ा कौन होगा? ज्यादा बड़ा कौन होगा? 5 वाला। तो अगर हम ऊपर से नीचे आए हैं तो परमाणु का आकार बढ़ेगा घटेगा? आप बोलोगे बढ़ेगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा। तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ता है। कैसे बढ़ता है समझ में आ गया? इसके पास 2 कक्षा है, इसके पास 5 कक्षा है, तो बड़ा यही ना होगा। परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ने का मतलब परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। तो कहीं कहीं आपको आकार मिलेगा, कहीं कहीं त्रिज्या भी मिलेगा, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला समझिएगा। आकार समझ में आ गया है। दूसरा टॉपिक आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा बढ़े घटेगी? आयनन ऊर्जा बढ़े घटेगी? अब समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि पहले आपके पास 2 कक्षा था, ये वाला। अब आपके पास 5 कक्षा है, 1 2 3 4 5। अब आपके पास 5 कक्षा है और आयनन ऊर्जा का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनन ऊर्जा। अब ये बताइए कि पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो किसको निकालना आसान होगा? आप बोलोगे इसको निकालना आसान है क्योंकि दूर में है, इसको निकालना आसान है। इसको निकालना आसान है तो पहले आयनन ऊर्जा क्या था? ज्यादा। पहले आप कहाँ थे? 2 पर, तो आयनन ऊर्जा कितना था? ज्यादा। अब आ गए हैं 5 पर, आयनन ऊर्जा क्या हो गया? कम। तो ऊपर से नीचे हम आए हैं तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो गया है? कम गया है। आयनन ऊर्जा का मान कम हो गया है। क्लियर हुआ? ऊपर थे हम, कक्षा कम था, आयनन ऊर्जा ज्यादा लग रहा था, इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हो रही थी। हम नीचे आ गए हैं, आयनन ऊर्जा का मान कम गया है क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट अगला पॉइंट समझिएगा। अब आपको बोल रहे हैं विद्युत धनात्मकता। विद्युत धनात्मकता बढ़े घटेगी? विद्युत धनात्मकता बढ़े घटेगी? आप समझिएगा, पहले आप 2 पे थे, पहले आप कहाँ थे? 2 इलेक्ट्रॉन पे थे। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना इसको क्या था? मुश्किल था। अब यहाँ 5 पे आए हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना इसको क्या है? आसान है। तो इलेक्ट्रॉन जो आसानी से त्याग कर देता है इसका मतलब धातु गुण उसमें ज्यादा है। तो 2 वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग करेगा कि 5 वाला? आप बोलोगे 5 वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग करेगा। इसका मतलब विद्युत धनात्मकता 2 से 5 पर गए हैं तो बढ़ेगा बढ़ा है घटा है?
2 आसानी से त्याग नहीं कर रहा था, 5 आसानी से त्याग कर रहा है। तो ज्यादा धातु वाला गुण किसके पास है? 2 वाला कि 5 वाला? तो अपन लोग 5 वाला। तो जब इसका मतलब है ऊपर से हम नीचे आए हैं तो विद्युत धनात्मकता क्या हो गई है? बढ़ गई है। विद्युत धनात्मकता बढ़ गई है। अगर धनात्मकता बढ़ी है तो इसका मतलब ऋणात्मकता घटेगी, विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। अगर कोई चीज धनात्मकता ज्यादा है तो इसका मतलब ऋणात्मकता कम होगी, ऋणात्मकता कमेगी, कम हो जाएगी। ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो जब ऋणात्मकता घटेगी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी घटेगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता भी, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है समझिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है कि नाविक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, नाविक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, नाविक के द्वारा, एक मिनट देखते, लाइट का अप डाउन हुआ था, क्लियर है? अरे यार अप डाउन होगा लाइट। लाइट का बहुत समस्या है यार। क्लियर। इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। अब आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है कि नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाने वाला बल के नीचे इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब समझिएगा, हम ये बोल रहे हैं अब यहाँ ये नाभिक था, ये इलेक्ट्रॉन है, तो किस पे अधिक बल लगाएगा, ये वाला कि ये वाला? जब 2 के पास थे तो बल अधिक लग रहा था, और जैसे 5 के पास चले गए हैं तो बल कम लग गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। तो मेन यही है कि परमाणु का आकार, तो परमाणु का आकार जैसे बढ़ा, परमाणु का आकार जैसे बढ़ा तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, तो आयनन ऊर्जा, उसको इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा कम लगेगा। अब विद्युत धनात्मकता, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निकालने में ऊर्जा कम लगेगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल गया, धनात्मकता बढ़ जाएगी, धनात्मकता जैसे बढ़ जाएगी इसका मतलब धनात्मकता घट जाएगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है कि यहाँ से इसके ऊपर जो बल लगाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता आसानी से क्या होता है? घट जाएगा। पहले ज्यादा बल लग रहा था, अब कम बल लग रहा है, ये घट जाएगी। क्लियर? किसी को डाउट तो बोल सकते हैं। ये है ऊपर से नीचे। तो क्वेश्चन आपको हमेशा देख लीजिएगा क्या पूछ रहा है, ऊपर से नीचे पूछ रहा है कि नीचे से ऊपर पूछ रहा है। तो कहीं से भी पूछे तो आप दिमाग में ये रखिएगा कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। आकार अगर बढ़ेगा तो उसके बाद जितना दिमाग में कंसेप्ट आपको करवाए हैं सब दिमाग में रख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एक लास्ट टॉपिक हम लोग का बच जाता है आज की क्लास का, बाकी क्लास का और चलेगा। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक और बच जाता है। अब की बार हम लोग पढ़ेंगे बाएं से दाएं, अभी पढ़ेंगे ऊपर से नीचे, अभी पढ़ेंगे बाएं से दाएं। अब हम पढ़ेंगे बाएं से दाएं ऐसे। अगर हम बाएं से दाएं जाएं तो क्या होगा? अभी ऊपर से नीचे पढ़ लिए हैं, अभी पढ़ेंगे बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले दिमाग में हम यही रखेंगे कि परमाणु का आकार बढ़ेगा कि घटेगा। जैसे हमको पता चल जाएगा कि परमाणु का आकार बढ़ेगा घटेगा, वैसे हम लोग का आंसर सारा का सारा निकल जाएगा। तो पहला टॉपिक ये समझिएगा, हम ये बोल रहे हैं कि दूसरा कक्षा में आप जाइए, अभी थे आप दूसरा कक्षा में हैं, ये 1 हो गया, ये हो गया 2, दूसरा में आप हैं, और दूसरा में जितना इलेक्ट्रॉन है ये दूसरा में आप बाएं से दाएं, दूसरे में जाना, कितना जाना है? दूसरे में ही जाना है, तीसरा में नहीं जाइएगा। अगर जो कक्षा की बात करेंगे उसी में जाइएगा। अगर हम पहला बोले तो पहले में बाएं से दाएं, दूसरा बोलेंगे दूसरे में बाएं से दाएं। तो यहाँ भी हम लोग देखें तो पहले यहाँ कक्षा की संख्या 2, यहाँ से यहाँ तक जितना भी होगा सब की कक्षा की संख्या 2 होगी, सब की कक्षा की संख्या 2 होगी। तो यहाँ जो है उसकी कक्षा की संख्या 2, और 2 कक्षा में हमको बाएं से दाएं जाना है। ऊपर से नीचे जा रहे थे तब कक्षा की संख्या बदल रहा था, अभी 2 था, नीचे आए तो 3 हुआ था, फिर नीचे आए तो 4 हो गया, फिर नीचे आए तो 5। अब की बार नीचे नहीं आ रहे हैं, अब की बार हम इधर से इधर जा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ 2 है ना तो इस सभी में कक्षा की संख्या 2 होगा, कक्षा की संख्या 2 होगा। अब आपके दिमाग में टेंशन आ गया होगा, अगर सब कक्षा की संख्या अगर सेमे है, इतने 2 कक्षे है, यहाँ भी उतने, यहाँ भी 2 कक्षे है,
कक्षा अगर द्वितीय कहिए है तो इसका आकार तो चेंज होगा नहीं, तो वहां तो कक्षा की संख्या बढ़ घट रहा था, कक्षा ज्यादा हो गया तो आकार ज्यादा हो गया, कक्षा कम हो गया तो आकार कम हो गया। लेकिन यहाँ तो ऐसा बात है नहीं, यहाँ कक्षा द्वितीय को है। अब क्या होगा, अब तो आप बोलोगे परमाणु का आकार सर नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा। जब परमाणु का आकार नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा तो इतना बात जो समझाया तो बेकार हो गया। लेकिन यहाँ पर समझिए समस्या होगा, समस्या होगा, घटेगा। अभी समझिएगा मेन बात क्या है। अभी जब यहाँ रहेगा पहला वाला में रहेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, एगो होगी। जैसे आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या दोगो, जैसे आगे बढ़ेगी लाइट आएगा। अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे थी तो एगो, यहाँ आगे बढ़ेंगे तो 2 मिलेगा, आगे जाएंगे तो 3 मिलेगा, फिर आगे जाएंगे तो 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। अब समझिएगा, कोई चीज अगर कोई चीज को किसी चीज में रखना है, किसी चीज को नहीं, किसी चीज को मतलब चीजें में उलझा जाइएगा। हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास एक झोला है, आपके पास एक क्या है, झोला है। अगर हम इसमें कोई सामान को रखेंगे, अभी हम 1 kg का सामान रखेंगे, आप इसको आसानी से लेके जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 kg का सामान रखेंगे वैसे इसको आप पकड़ के टाइट करना स्टार्ट कीजिएगा, पकड़ के टाइट करना, पकड़ना टाइट करना आप स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि वजन ज्यादा है। जैसे अगर इसको 10 kg दे दिए, आप इसको और टाइट करना स्टार्ट कर दोगे, जोर से पकड़ना स्टार्ट कर दोगे, बल लगाना ज्यादा बल लगाना स्टार्ट कर दोगे ना, तो ज्यादा बल लगाना आप स्टार्ट कर दोगे। इससे भी आसान तरीका समझिए। अगर कोई चीज को हम आपको हाथ दिए है, ठीक है, अगर इस पे कोई चीज को रखने के लिए आपको बोल देंगे, वजन रखने के लिए यहाँ पे बोल दिए, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ स्केल है, स्केल को रखने के लिए बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ सकते। अब इसका वजन जैसे जैसे हम यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, 10 किलो, यहाँ पर 5 किलो दे दिए, तो आप इसको थोड़ा सा और नीचे कर दोगे, 10 kg दे दिए और नीचे 20 kg दे दिए, तो आप इसको और नजदीक ले आओगे, कहाँ पर ले लोगे, यहाँ कहाँ 20 kg रख लोगे, यहाँ पे ऐसे कर लोगे। तो मैंने अगर हम इसको वजन बढ़ा रहे हैं तो ये छोटा हो रहा है, वजन बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। सेम बात यहाँ पे है। तो झोला कक्षा इसके पास दुइये गो, कक्षा इसके पास दुइये गो है, बट है क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। पहले इलेक्ट्रॉन 2 था, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। अब इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा है लेकिन इलेक्ट्रॉन और ज्यादा हो गया है, द्वितीय कक्षा है इलेक्ट्रॉन और ज्यादा हो गया है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, छोटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वजन उस पर बढ़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का वजन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, नाभिक उसके ऊपर बल लगाना, ज्यादा बल लगाएगा, धीरे धीरे अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, तो परमाणु का आकार हो गया छोटा। मेन पॉइंट यही है, इसी पॉइंट को समझिए। कक्षा तो द्वितीय को था, तो द्वितीय कक्षा है तो लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ रहा है। किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, आराम से मस्ती से घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं। किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या करेगा, बल लगा के पकड़ ले रहेगा, नहीं तो भाग जाएगा, पकड़ ले रहेगा ना। तो इसीलिए क्या बोले हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे बढ़ा, इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे बढ़ा तो उसका आकार हो गया छोटा। आकार क्या हो गया, छोटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार, परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा। बाएं से दाएं गए, परमाणु का आकार छोटा। अब सारा मामला खत्म, इतने ऊपर में खेले था, समझिए। अब ये परमाणु है, ये क्या है, परमाणु है, और पहले था बड़ा, अब हो गया छोटा। कक्षा इतने है लेकिन हो गया छोटा, कक्षा 3 है लेकिन परमाणु हो गया छोटा। परमाणु क्या हो गया, छोटा। अब ये बताओ तुम, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, किसको निकालना आपको आसान लग रहा है? ये दूरी में था, इससे ये क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है। तो बताइए किस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, ये वाला कि ये वाला? आप बोलोगे इसको निकालना आसान है, इसको निकालना ज्यादा है, मुश्किल है। तो यहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होगी ज्यादा, ऊर्जा की आवश्यकता, इसको निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी ज्यादा। अब ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा हुई, इसका मतलब यहाँ पे आयनन ऊर्जा हो गया। आयनन ऊर्जा का मतलब बताइए, बढ़ाई घटा, आयनन ऊर्जा। पहला कंडीशन ये था, मैंने पहले इलेक्ट्रॉन ऐसा था, पहले परमाणु ऐसा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे उसका आकार छोटा हो रहा है। जब उसका आकार छोटा हो रहा है तो उसका आयनन ऊर्जा बताइए बढ़ रहा है घट रहा है? तो आकार छोटा होना तो बल ज्यादा रहेगा, आपको ऊर्जा निकालने में क्या होगा, मुश्किल होगा, ऊर्जा निकालने में मुश्किल होगा। इसका मतलब इसको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी,
इसको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसका मतलब जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं तो ऊर्जा हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा हमको ज्यादा देना पड़ रहा है। इसका मतलब आयरन ऊर्जा क्या हो रही है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। आप बोलोगे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर हुआ। देखिए उसमें आकार बढ़ रहा था, ऊर्जा हम कम में दे रहे थे, निकल जा रहा था। इसमें आकार छोटा हो रहा है तो हमको ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा तब निकलेगा। इसका मतलब आयरन ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है, आयरन ऊर्जा बढ़ रही है। अब ये बताओ धनात्मकता क्या होगी, धनात्मकता क्या होगी। अब समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, इसको निकलने में मुश्किल होगा। इसका मतलब ये ज्यादा धनायन है, ये कम है। जिसका मतलब इधर से इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलने में मुश्किल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलने में मुश्किल हो रहा है। इसका मतलब विद्युत धनात्मकता क्या, कम की अधिक। अब बोलोगे कम, विद्युत धनात्मकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, विद्युत धनात्मकता कम, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ था, आसानी से दे रहा था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं परमाणु का आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालने में देरी रहा है। जब इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं दे रहा है इसका मतलब उसका धनात्मकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, धनात्मकता कम हो जाएगी। अब ये बताओ जब धनात्मकता कम हो गई तो ऋणात्मकता क्या हो जाएगी। आप बोलोगे सर ऋणात्मकता बढ़ जाएगी, धनात्मकता कम हुआ तो ऋणात्मकता बढ़ जाएगी। अब समझिए इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी। अब दिमाग लगाइए, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या बोले हैं, नाभिक का इलेक्ट्रॉन से प्रेम, कौन सी कहा था, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब यहाँ था, इसको दे दे जाओ आसानी से, तुमको हम त्याग करते हैं, जाओ तुम अलग भेज दीजिए, त्याग कर दिए, तो इसको त्याग कर दिए। तो इसको त्याग करना आसान है, लेकिन ये नजदीक में था, ये दूर में था तो दिखाई नहीं पड़ रहा था। जैसे इसको देख रहा था, देखने मतलब बेकार है, हटाओ जाओ त्याग कर दे तुमको। जैसे नजदीक आया, ओह माय गॉड ब्यूटीफुल, इसको क्या कर दिया, अपना पास रख लिया, जोर से बल लगा दिया, नहीं जाने देंगे, आज जाने नहीं देगा। लेकिन तो इसको क्या बोला, जाने देगा। ये जाने दे दिया आसानी से, ये जाने नहीं दे रहा है, तो इसका प्रेम क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है। बस यही बात तो समझना था, बस खत्म हो गया टॉपिक हमारा। जब हम लोग बाएं से दाएं गए, बाएं से दाएं गए, आकार घट गया, आयरन ऊर्जा बढ़ गया, बाएं से दाएं गए, आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। आकार छोटा होने की वजह से आयरन ऊर्जा बढ़ गई। आयरन ऊर्जा जैसे बढ़ी, आयरन ऊर्जा जैसे बढ़ी तो विद्युत धनात्मकता घटी, क्योंकि विद्युत धनात्मकता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की पावर। आयरन ऊर्जा बढ़ गया, अब उसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, इसका मतलब पहले कम लग रहा था अब ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब धनात्मकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। धनात्मकता जैसे बढ़ी, सॉरी धनात्मकता घट जाएगी, धनात्मकता बढ़ जाएगी। अब ऊर्जा ले जाएगी, सॉरी धनात्मकता घट जाएगी। अब यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज वाला बात कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा। देखिए अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। अब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसका मतलब धनात्मकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। पहले आसानी से ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, धनात्मकता ठीक ठाक था, अब इसको निकालना क्या है, मुश्किल है, धनात्मकता घट गई। जैसे धनात्मकता घटी तो ऋणात्मकता बढ़ गई, और जैसे नजदीक आया तो इलेक्ट्रॉन से प्रेम क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ गई। अब समझिएगा दो पॉइंट, अब यहाँ पे लास्ट दो पॉइंट समझिएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है और विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। विद्युत ऋणात्मकता क्या, दोनों सेम चीज है। देखिए थोड़ा बहुत का अंतर है, क्या अंतर है समझिएगा। अच्छा केमिस्ट्री में समझिएगा तो बहुत अंतर है, लैंग्वेज में रहिएगा तो बहुत अंतर है, लेकिन समझने की समझिए, जहां जहां देखिए दोनों तो सेम था। इलेक्ट्रॉन यहाँ ऋणात्मकता बढ़ रहा है, अगर ऋणात्मकता बढ़ रहा है तो बंधुता भी बढ़ रहा है, उसमें ऋणात्मकता घट रहा था तो बंधुता भी घट रहा था। तो दोनों कंडीशन दोनों का लगभग सेम ही है। अब देखिए होता क्या है, अगर ये नाभिक है, ये क्या है, नाभिक है, नाभिक अगर एक इलेक्ट्रॉन पर बल लगाता है, कितना इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो पावर होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की बात हम कर दिए, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की बात कर दिए तो उसे कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। क्लियर। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात किए तो बंधुता, दो की बात किए तो विद्युत ऋणात्मकता, एक की बात किए तो बंधुता, दो की बात किए तो विद्युत ऋणात्मकता। क्लियर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको संपूर्ण वीडियो मिल जाएगा, टोटल फिजिक्स, टोटल केमिस्ट्री, धीरे धीरे हम लोग आपको समझा के पढ़ा देंगे। ओके चलिए आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। इस चैप्टर का एक वीडियो हमको आप लोग को और मिल देना है, ठीक है। तो इसका एक वीडियो और मिलेगा, फिर हमारा पीरियोडिक टेबल कंप्लीटली खत्म हो जाएगा।